लोग अक्सर कहते हैं, गुरुजी, पार्थिव पूजन का महत्व क्या केवल कलयुग में है? लेकिन आज मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं, वो केवल कलयुग की बात नहीं है। पार्थिव पूजन हर युग की साधना रहा है। कोई ऐसा युग नहीं गया जिसमें पार्थिव पूजन नहीं हुआ। सत्य युग में हुआ, त्रेता युग में हुआ, द्वापर युग में हुआ, और आज कलयुग में आप और हम कर रहे हैं, क्योंकि यह शिव तत्व की प्रधान उपासना है। सत्ययुग का प्रसंग। सत्ययुग में जब संसार में धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में था, स्वयं मां जगत जननी मां पार्वती बालू और मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर भोलेनाथ का पूजन करती थीं। मां पार्वती ने पार्थिव पूजन कर शंकर को अपना बना लिया। मां सती ने भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया। इसका अर्थ साफ है, पार्थिव पूजन से भगवान को पाया जा सकता है। पार्थिव पूजन से शिव कृपा प्राप्त होती है। त्रेता युग का प्रमाण। अब आइए त्रेता युग में भगवान श्री राम अयोध्या से लंका तक गए। और ध्यान से सुनिए, राम जी जहां जहां रुके, जिस जिस स्थान पर विश्राम किया, वहां वहां पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शंकर का पूजन किया। और उसी पार्थिव पूजन के प्रभाव से अधर्म का नाश हुआ लंका, विजय हुई रावण का अंत हुआ त्रेता युग। यह सिखाता है कि पार्थिव पूजन से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। द्वापर युग में पार्थिव पूजन। अब आते हैं द्वापर युग में। भगवान श्री कृष्ण स्वयं पार्थिव पूजन करते थे और शिव कृपा से 16,108 रानियां, संतान की प्राप्ति गृहस्थ जीवन की पूर्णता द्वापर युग हमें बताता है। पार्थिव पूजन से गृहस्थ सुख, वंश वृद्धि और संतान सुख मिलता है। कलयुग में पार्थिव पूजन। और अब आता है कलयुग, जहां समय कम है, साधन कम है, जटिल विधियां संभव नहीं, लेकिन भोलेनाथ इतने करुणामय हैं कि कलयुग के लिए सबसे सरल साधना दी, पार्थिव पूजन। आज अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से, विश्वास से, सच्चे भाव से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है, तो उसकी मनोकामना पूरी होती ही है। सबसे सरल पार्थिव पूजन विधि अब ध्यान से सुनिए। अलग से कहीं मिट्टी लेने जाने की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में अगर छोटा सा गमला है, पौधा है, तो उसी की मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। हाथ को गीला कीजिए। मिट्टी से छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। चारों ओर से हल्के हाथ से जलाधारी बना दीजिए। बस एक लोटा जल, सच्चा भाव, और उसी स्थान पर उसी शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। यही है पार्थिव पूजन। शिव महापुराण का वचन। शिव महापुराण में तुम्ब्रु जी चंचुला देवी से कहते हैं, संसार का कोई पुरुष हो, कोई स्त्री हो, कोई कन्या हो या नारी, जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है या दर्शन करता है, उसके मन की जो कामना होती है, उसे देवाधिदेव महादेव को पूरा करना ही पड़ता है। भावपूर्ण भक्ति अंश, धीमी आवाज में। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लौटा जल भर के, एक वर तुम देना भोले, मांग सिंदूरा भरा हो। मेरी गोदी में मेरा लाल हो, पूरा परिवार तेरी आराधना करे। समापन पार्थिव पूजन कोई कठिन साधना नहीं है। यह भाव की पूजा है, यह विश्वास की साधना है, यह भोलेनाथ से सीधा जुड़ने का मार्ग है। अगर आप सच्चे मन से पार्थिव पूजन करते हैं, महादेव कभी खाली नहीं लौटाते। करो पार्थिव पूजन, भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे।